सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ आप लोग प्रभु में आनंदित हैं। मैं एक दानियल की किताब से एक और चीज़ को मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहूँगा, जो मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन को बहुत प्रभावित करता है और एक हिम्मत देता है प्रभु में पढ़ने का। वो है दानियल की किताब से उसका 3रा अध्याय में, जब हम देखते हैं कि राजा ने एक मूरत बनवाई और उसको दंडवत करने की आज्ञा जब निकाली। सब देश देश के और राज्य राज्य के लोग वहाँ पर आए और उस मूरत को दंडवत किया और नरसिंगे फूके गए, बांसुरी बजाई गई, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों के शब्द सुनाई पड़े। और तब उसके द्वारा राजा की बनाई हुई मूरत को दंडवत करने का राजाज्ञा निकाली गई। और हम सब जानते हैं कि उसको राजा ने किस प्रकार की आज्ञा निकाली थी कि जो कोई झुककर उस मूरत को दंडवत नहीं करेगा वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। कितनी क्रूरता थी वहां पे। हम देखते हैं किस प्रकार से वहां पर आज्ञा निकाली गई थी, लेकिन जो परमेश्वर के दास थे, सद्रक, मेशक और अबेदनगो, जो बंधुआई में वहां पर लाए गए थे, इन लोगों ने राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल भी नहीं डरे उस राजा की आज्ञा से, और इन्होंने उस विश्वास की प्रामाणिकता को सिद्ध किया। वहां पर इन्होंने प्रमाण दिया कि परमेश्वर के प्रति कितने विश्वास योग्य हैं ये लोग। जब वो आज्ञा निकाली गई राजा की तरफ से, तब राजा ने यहाँ पर लिखता है, दानियल की किताब 3रा अध्याय और उसके 16 पद में लिखता है कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है। कितना विश्वास भरा शब्द है वहां पर इनका, इन तीनों का। हे राजा, हम तेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत नहीं करेंगे, कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने के मूरत को दंडवत करेंगे। ये भय है राजा को। राजा को इन लोगों ने पूरी तरह से हिला दिया है, उसके पूरे साम्राज्य, उसके पूरे शासन को हिला दिया इन्होंने उस विश्वास के द्वारा। इसलिए जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जब परमेश्वर की सामर्थ्य को हम पहचान लेते हैं, जब परमेश्वर की असीम पावर को जब हम अनुभव कर लेते हैं, तब इस संसार में हमें कोई भी बातें, संसारिक कोई भी किसी भी प्रकार की संसारिक वातावरण हमें अपने आप से प्रभावित नहीं कर सकती। परमेश्वर हमें सब बातों से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। जब हम संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, जब अपने मन से, बुद्धि से, हृदय से, पूरी तरह से हम परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, तब वचन कहता है कि सिद्ध प्रेम सब प्रकार के भय को दूर कर देता है। निश्चित रूप से फिर हम वहाँ पर देखते हैं कि जब उन तीनों को धधकती हुई भट्ठे की उस आग में डाला गया, तब वहाँ पर 3 जन नहीं बल्कि 4 लोग थे। और वहाँ पर राजा कहता है कि क्या हमने 3 जन को वहाँ पर नहीं डलवाया था? ये चौथा परमेश्वर के पुत्र के सदृश्य कौन है? एक चौथा जन है जो परमेश्वर के पुत्र के सदृश्य है, यानी कि वहाँ पर स्वयं परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हम जब परमेश्वर से प्रेम करेंगे, या परमेश्वर का दायित्व हो जाता है कि वो हमारी अर्थात अपने संतानों की रक्षा करे। प्रभु आशीष दे। जय मसीह।